देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सीवर के पानी बिल्कुल बाहर आ रहा है घरों के, और किस तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही है। और आप देख सकते हैं किस परिस्थितियों में बेचारी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा किस तरह से गुजारा करते हैं। यहाँ अगर बारिश आ जाए तो यहाँ लोगों के घरों में कैसे पानी घुस जाता होगा, क्योंकि दरवाजे आप देखिए यहाँ पे आपको दरवाजे दिखाएंगे। देखिए दरवाजे कितना नीचे जा चुके हैं। अगर बारिश आती होगी तो यहाँ पे घरों में पानी ही घुस जाता होगा। किस तरह से लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कहने में भी शर्म आएगी कि हम यहाँ दिल्ली राजधानी में खड़े हुए हैं। देखिए जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, तब से झुग्गी बस्ती एरिया का जो मुद्दा है वो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। कल ही सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पक्ष विपक्ष जो दोनों हैं ये झुग्गी बस्ती एरिया के वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन यहाँ पर हम आज आए हैं लोगों की समस्या सुनने, उनके मुद्दे सुनने, आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और उनके मुद्दे क्या है, क्या देखकर वो इस बार दिल्ली चुनावों में वोट देंगे या क्या ध्यान में रखकर जाएंगे। मैम क्या कहना चाहती हैं आप, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोग का मुद्दे यही, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग तो कैसे जी रहे हैं, जानवर की तरह जी रहे हैं। ना हम लैट्रिन बनवाया था केजरीवाल, वो भी तोड़ के हटा दिया। हम बूढ़े आदमी चल नहीं पाते हैं, वो रोड पर जाते हैं उधर फैक्ट्री एरिया में, कभी दस्त लग जाए कपड़े में हो जाते हैं। शौचालय नहीं बना रहे। पहली समस्या तो ये है शौचालय की। हाँ, जवान जवान लड़कियां हैं बेचारी खुले में बैठ जाती हैं, क्या करें। कोई व्यवस्था हम लोग का नहीं है। पानी लैट्रिन का पहले व्यवस्था करो। नालियां जो गंदी पड़ी हैं, चलो वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको भी सफाई करने के चाहिए। लेकिन ये दो समस्या बहुत है, पानी के भी चल ही रहा है, लेकिन लैट्रिन की समस्या हम लोग को बेटी बहुत खराब है। आप क्या कह रहे हैं सर? विधायक लोग तो आते हैं, जब विधायक जरूरत पड़ता है वोट लेने आते हैं, ना नाली सफाई होती है, ना कोई सफाई होता है, ना झाड़ू लगाने वाला आते हैं। वो कहते हैं अपने से करो, तो हम लोग मजबूरी में तो जब भर जाएगा पानी रास्ते में जाएंगे तो अपने से तो सफाई करना ही पड़ेगा। कोई विधायक आज तक नहीं आया, 10 साल से जीत रहे। नाली गली आप जाके देखिए, पूरा इतना भाड़ा पड़ा है, कोई नहीं सफाई करने आ रहा कर्मचारी यहाँ। लगता है इस बार आपको दिल्ली में सरकार बदलनी चाहिए क्या? अब पब्लिक जाने की मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम तो सोचते हैं वोटे ना दें, विधायक कोई ना बने, ऐसे ही ठीक है। हम लोग देने से फायदा था विधायक बनाने से कि हमारा समस्या कोई हल ना करे, ऐसे तो हम तो वोटे ना देंगे। 10 साल से विधायक है लेकिन अभी तक आपके यहाँ आए नहीं? आए नहीं, कभी नहीं आए। आप क्या कह रही हैं आंटी, क्या समस्या है आप लोगों को? वही शौचालय की समस्या है, शौचालय हम लोग को चाहिए, और नाली वाली पानी वानी की सुविधाएं हैं, यही सब की। और क्या जब वोट पाओ की बात आती है तो सब लोग आते हैं, तो कोई भी नहीं आता है। झांकने की मर रहे कि जी रहे, क्या हो रहा क्या नहीं। बीजेपी ने एक शौचालय का निर्माण डाला है अपने रोड पे, जहाँ पहले शौचालय था। ये बीजेपी की देन है कि जो फिर शौचालय बनेगा, लेकिन आम आदमी के राज में कहीं कुछ नहीं है। आदमी झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े जैसे जी रहे हैं और कीड़े जैसे रह रहे हैं। नाला भरा हुआ है, राज गुप्ता जो है ऐसा ही है आज तक। नहीं, हमारे को बीजेपी नहीं डुबाई, हमारे को लालच तो केजरीवाल जी ने दिया है। जो आज माता बहनों को लालच केजरीवाल ने दे रखा, लाइट फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, लैट्रिन फ्री और दारू तो फ्री केजरीवाल ने जी किया ही था। लेकिन क्या एक तरह अपाहिज बना दिए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले को, गरीब आदमी को अपाहिज बना दिए। 2 रुपया जहाँ लगता शौचालय में वहाँ फ्री कर दिया, बस में 10 रुपये लगता था वहाँ औरतों को फ्री कर दिया। एक अपाहिज हो गए ना। इसका मजा कौन उठा रहा है? करोड़पति जो बिजनेसमैन है, ऑफिस में जा रहे हैं, क्या झुग्गी झोपड़ी की औरतें जाती हैं, बस में सफर करती हैं? नहीं करती है। उनको कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन राज गुप्ता हमारे एरिया से नहीं जीत सकता और हम उसको चाहते भी नहीं। आप क्या, किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है? हमें तो शौचालय परेशानियां बहुत काफी है, और नाला का काफी है परेशानियां। हम लोग न तो शौचालय खातिर गए थे केशवपुरा, पुलिस बुला के केशवपुरा वाला था तो वाला बंद करा दिए कि शौचालय मांगने। हम लोग तो अपने इज्जत के मांगने गए थे, वहाँ पुलिस लेडीज वाले जेंट्स वाला बुलवा के हम लोगों को भगवा दिए। हाँ, आप क्या कहेंगे आंटी? कुछ नहीं कहेंगी?
आप नहीं गए थे? देखिए यहाँ पर महिलाओं ने जो देखा, महिलाओं की समस्या है कि शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दी है। जहाँ अक्सर दावे किए जाते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी जो है फ्री है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर शौचालय और यहाँ तक कि बिजली पानी की भी समस्या देखी जा रही है। ये आपके सामने यहाँ ग्राउंड जीरो पे है। यहाँ पर कोई प्लांट नहीं किया गया, कुछ नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी ही समस्याएं हैं, उन्हीं के द्वारा की गई हैं। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे आगे क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की, जानेंगे। बीजेपी आई, शौचालय टूटे हमारे, सबसे पहले यहाँ शौचालय गायब करे, सारे शौचालय। बेटा दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार है ना, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार तो है, मगर शौचालय तब टूटे था, केजरीवाल यहाँ खुद खड़ा था, सब आए थे, मगर यहाँ पे टूटे गए थे तब भी शौचालय। नाली कभी सफाई नहीं हुई आज तक सफाई नहीं हुई नाली की, ठीक है ना। पानी टाइम से आता था पहले, फिर बीच में बंद हुआ। इलेक्शन आया तब भी गंदा आ रहा, टाइम पे पानी दे रहा, टाइम पे पानी बंद हो गई। जो पहले बीच में कभी आता था, टोटी का पानी आता था हमारे पास, वो बंद हुआ, वो भी बंद हो गया। तो अब सबमर्सिबल का पानी देते हैं, वो भी बंद। अब नाले का पानी स्टार्ट सीधा, और कुछ पानी नहीं हमारे पास, ना पानी है ना नाली साफ है। तो पानी, बिना पानी के कैसा गुजारा करते हो, कैसे करते हो? टंकर आते हैं अशोक विहार में टंकर, यहाँ पे हमारे 2 टंकर आते हैं, 2 टंकर, बस उनसे काम चल रहा है। क्या चल रहा है? स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं ना, स्कूल में कोई सुविधा है हमारे पास। और जो बच्चे छोटे, क्यों स्कूल में क्यों नहीं सुविधाएं? स्कूल तो दिल्ली के बहुत अच्छे हुए। क्या बच्चे जाते हैं वहाँ, लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं। कौन सा स्टाफ खड़ा होता है वहाँ पे? कोई स्टाफ नहीं खड़ा होता, दिन दहाड़े जाकर चलते हैं वहाँ पे। कौन देखते जाता है? कोई नहीं जाता, कोई मीडिया नहीं जाती वहाँ पे, ठीक है। बच्चे जाते, बच्चे बता दे करके हमारे, हम जैसे बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, खाली घूम रहे, कंपनियों में काम नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे थे मैम? ये कह रही थी टाइम से पानी भी नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो भी इतना बदबू देता, कैसे कोई नहाएगा कि कपड़ा धोएगा कि पिएगा? उसको टैंकर रहा है तो हम तो पानी बगैर मर जाएंगे। हाँ यही तो बात है। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? नालियों में वही नाली सफाई नहीं होती है की। पहली बात है तो ये वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है की, और दूसरा नंबर बिल्कुल रुका हुआ है। अगर बनाने जाते हैं तो विधायक कहता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, 5 साल के बाद आना। नालियों में इतना बुरा हाल हो रहा, एमसीडी वाले बुलाते हैं उनको फोन करके तो वो आते नहीं है साफ करने के लिए। एक कान से सुनते, एक कान से निकाल देते हैं उनका। और दूसरे नंबर पर से कि गंदा पानी आता है, पानी पीने में बहुत दिक्कत है। हम बिस्लरी का पानी 20 रुपए का खरीद के तो हम पानी पीते हैंगे। आप क्या कह रहे हैं? लेडीजों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैडम कि शौचालय जरूरी है, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है बिल्कुल। लेकिन शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उतना दूर जाना पड़ता है। कौन जाएगा? यहाँ पे पहले शौचालय था। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइन पे घर है, बच्चों को घर पे छोड़ के शौचालय जाओ, जब तक उधर से आओ तब तक अगर कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? या तो बच्चों के लेके उतना दूर जाओ शौचालय ही नहीं। अगर दिन में पेट खराब हो जाता तो 50 चक्कर काटो, उतने में ही आदमी खत्म हो जाएगा। गरीब में तो है नहीं कि चलो जल्दी जल्दी जाओ, उतना दूर जाना पड़ता है। शौचालय इधर कहीं नहीं, हमारे एरिया में इतना दूर में कहीं शौचालय है ही नहीं है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब पानी का तो चलो टैंकर आता जैसे तैसे चल जाता है। क्या बता रहे थे आप? यही कि नाली भरी है, आने जाने में बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, आदमियों को, बुढ़ों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने जाने में। रुकिए, हम आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं यहाँ पर। इतना ये बेकार लगता है नाली। हाँ, और ये पानी नहीं आता है मोटर में, पीने वाला पानी का प्रॉब्लम है, शौचालय का प्रॉब्लम है, हर चीज की तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। बारिश में कैसे करते हैं? बारिश में तो यहाँ पानी भर जाता है, नाला भर जाता है तो घर भी भर जाता है, घरों में पानी चला जाता है। हमें देखिए किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है। हाँ। हमें पार्टी से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, सिंपल सा स्वभाव में एक बात ये कहते हैं कि बरहो मास, ये 12 महीने का समय होता है, सर्दी गर्मी झुग्गी में हम वजीरपुर में सब कुछ झेलते हैं। अब यहाँ पे चाहे देखो सुविधा की बात करें तो अब देखिए अभी इलेक्शन का माहौल आ गया, माहौल में नेता भी आएंगे, सभी आएंगे, सब अपना काम करके जाते हैं, आके सभी लोग अपना अपना वादे सब कुछ जो जैसे करना होता है। आप देख रहे हो माहौल, हम ये कहते हैं कि आपको अपनी हमारी सुविधा है, हमें हमारी परेशानी अगर आपको देखनी है तो हमारे साथ 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन रह के देखो। मैम आप मानोगे नहीं, अगर आपको यहाँ शौचालय के लिए सुबह उठना पड़े ना तो आपको शर्म आ जाएगी देख करके। सिर्फ ठीक इसी बैक साइड में खुले में लोग बैठती हैं, लेडी से भी आंखें बंद करके हमें जैसे जाना पड़ता है। अब स्थिति इतनी बुरी है कि देखिए यहाँ का सारा शौचालय टूट गया। हमें नहीं पता कि पहले कितने में ठेका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए पास था या कितने पास नहीं था। इसके बीच में अभी यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे
क्या बोलते हैं, भारद्वाज जी ने थोड़ा सा पास आउट ये करवाया था, रेलवे की जमीन के साइड में ही अखाड़े के पीछे करवाया था, और काफी जोर लगा, मटेरियल गिरा, सब कुछ गिरा, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर वो बंद कर दिया गया। पीछे ही पार्क है जो पास हुआ था। थोड़ी सी मेहनत करी उन्होंने, तो हमने भी कहा चलो जी बात है कि लेडीजों को भी इकट्ठा किए, सारे हुआ, लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मैम आप यहाँ से करीबन अब शौचालय है, यहाँ से कम मैम 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे लेडीजों के लिए शौचालय, जो अगर डबल शौचालय करीबन ये 58 के पीछे पड़ता है। अगर हमें जाना पड़े तो झीलर बाग के अंदर एक आम आदमी पार्टी द्वारा बनवाया गया शौचालय है, वहाँ जाना पड़ता है। अब मैम बताइए कि रात का माहौल है, यहाँ पे आए दिन आपको छीना झपट्टी ये सब चल ही रहेगा। अब मैम आप मानोगे नहीं, आदमी हथेली पे रख करके जाना 12 बजे तक सोचता है कि जाऊं नहीं जाऊं, तो मजबूरी में क्या करेंगे, बैठेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पानी, शौचालय, छोटे छोटे बच्चे, अब माहौल आ गया बिजली, अब आते हैं बिजली बिल की बात आती है। अब माहौल आ गया इलेक्शन का, ऑटोमेटिकली बिजली बिल कम हो जाएगा। आप मानोगे नहीं, मैं खुद दुकानदार आदमी हूँ, आप मेरा बिजली बिल उठाकर देखिए, लाइन वाइज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पूरा मिलेगा। लेकिन बिल की बात आती, अभी पीछे से फिर 3000 3000 3000 3000 3170 का मेरा बिल आज का है, अभी प्रेजेंट में आएगा। पिछले महीने मैंने नहीं भरा, अब मैं भी जैसे बता रहा हूँ। अब आ गया इलेक्शन आ गया, अब बिजली बिल भी कम आएगा। यानी दिखावे की बात करी जाए तो पूरी होती है। मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैम सुविधा, पब्लिक क्या चाहती है, सुविधा। हॉस्पिटल की बात आए, चाहे शौचालय की बात, किसी भी सर्विस की, आदमी नेता या ये लोग किस लिए किसको चुनते हैं। अगर जब भी बात आएगी इलेक्शन की बात है, माहौल 2 ही बनते हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी, तीसरे का तो नाम ही छोड़ दो। वो चाहे वोट से आए चाहे नोट से आए, मुझे नहीं पता इसके बारे में भी, लेकिन मैं बात कहता हूँ उसकी सुविधा की। दिक्कत पीछे से है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। इसको जो आदमी समझता नहीं है तो वो बात हो ही नहीं पाती। हम किसी के पास जा रहे हैं, हमने आपको चुना, आपके पास हम आए, आप हमारे को नहीं समझोगे तो क्या फायदा आपको वोट करने का। वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान के अंदर सभी आदमी को, जितने 18 साल से ऊपर सबको पता है बात, यही है ना। अगर हम वोट नहीं डालते तो भी खराब है, वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भाई नागरिक हैं इस देश के। तो मैम नागरिक का मतलब यही होता है ना कि आपको हमने चुना तो हमारी सुने, आप नहीं सुने तो सर हमारा क्या सर्विस क्या दे रहे हो आप हमें। हम तो इसीलिए परेशान है। और मैम जो कहता है कि हम सर्विस दे रहे हैं उसको बोलो एक बार रह कर देखे। मैम दिन आप देख लीजिए, आप ये दरवाजा देखिए, मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, 1.5 मीटर की दूरी में मेरी दुकान है। क्या सर्विस है, मेरा यहाँ से पानी जाता था, रेलवे आके कहती है कि जी यार वो हटाओ, ये देखो टूट गया। अब मैम मेरे पिताजी सन 65 से है, मैं यहाँ पे पैदाइशी रह रहा हूँ, 1989 में मेरा जन्म हैगा। अब मुझे क्या सुविधा चाहिए मैम, मेरे को पानी चाहिए, रहने के लिए जगह, जैसे चल रहा रेलवे के, थैंक यू करते, चलो हम रेलवे की जमीन जब से रह रहे तब से है, आज को है कल को नहीं आएगा। हम कोई ये नहीं कहते हमारा हक, लेकिन मैम सीधी सी बात है कि हमें सर्विस और सुविधा चाहिए। सुविधा के लिए आपको चुना गया है, जो चुनेगा उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। हम किसी पार्टी या किसी के विरुद्ध नहीं है। थैंक यू मैम।